नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में, जिसको लेके मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस अपलोड की। एक स्टॉक की बात की जाए, हिस्टोरिकल हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ समय से इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। और जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रीम फियर में भी ना मैंने इन सब कंपनी को बहुत बार कवरेज से, लेकिन यस, एक कंपनी की बात की जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महंगा हो चुका है। यहाँ पे गैस थोड़ा सा अलर्ट रहने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी भी कंपनी है जिसमें पी एक्सपेंशन आराम से हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा। चलिए गाइस, दोनों को अनबायस्ड होकर मैं कवर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट स्टॉक की, जिसको लेके मैंने पहले भी आप सबको बहुत बार मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि असल में मार्केट सेंटिमेंट और ऑफ कोर्स साइकोलॉजी को समझना और वैल्यूएशन को समझ के बिजनेस के मोनोपोली को समझना, ये अपने आप में ही बहुत स्किलफुल काम होता है। लेकिन यस, जब सेंटिमेंट ख़राब होता है तो मुसीबत का पहाड़ टूटता है। और जी हाँ दोस्तों, जब कोई कंपनी 20% के आसपास लोअर सर्किट फ्रीज होती है, अगर उन सब कंपनी से ये उम्मीद किया जाए कि उस बॉटम से कंपनी एक साल में 3x होगी, तो ऑफकोर्स कैस अपने आप में ये सुनने में और देखने में काफ़ी अद्भुत लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस कंपनी ने करके दिखाया। और इनके निवेशक की बात की जाए जो पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। यहाँ दोस्तों बहुत लोग समझ भी गए होंगे, मैं डिक्सन के बारे में फर्स्ट जो स्टॉक है डिस्कस करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने डिक्सन को लेके आज ही या फिर पहले ही वीडियो बनाई है। मेरे पुराने वीडियोस की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले कल में शेयर की बात की जाए काफ़ी महंगा हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी मोनोपोली कमांड करती है और गवर्नमेंट का जो स्टैंस रहा है ना, वो बहुत ही हद तक सक्रिय रहा है। और जिसकी वजह से कंपनी ने भी अच्छा खासा जो प्रदर्शन है वो करके ज़रूर दिखाया है। ये बात दोस्तों स्टॉक की तो हिस्टोरिकल दोस्तों हाई लेवल 10,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से कैसे मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे भी कि कैसे कंपनी बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही सेंसिबली जॉइंट वेंचर कर रही है बड़े बड़े नाम के साथ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ, जो दोस्तों लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को और भी अच्छा खासा जो बिजनेस सपोर्ट है ना वो दे सकती है। देखा गया दोस्तों तो एक साल में कंपनी 140% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रही है। और ये वही कंपनी है जो बीच में दोस्तों लास्ट ईयर मार्च के महीने में ना 3,000 के नीचे थे। जी हाँ दोस्तों, इवन 2700 के आसपास इसने बॉटम हिट किया। तो मैंने उस दिन भी इस कंपनी को कवर किया था। और उसके बाद का इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रनअप दिया। लास्ट एक साल की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्म कर रही है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ऑफकोर्स एक मल्टी बैग रिटर्न इसने पेश किए। लेकिन यस, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा स्टॉक मार्केट में हर साल प्रॉफिट में आऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी में दोस्तों 2 साल ना जो फंसा हुआ फील के पैसे उनके बने। इसलिए गाइस मैं आपको साफ साफ एवरेजिंग की पॉलिसी की बात की जाए और ऑफ कोर्स अपने ऊपर जो फेथ है, कन्विक्शन, जो मैंने हमेशा एसटी फिल चैनल में समझाया है कि कैसे आप कन्विक्शन और फेथ के संग लॉन्ग टर्म में टिके रह सकते हैं। बिकॉज ये सब क्राइसिस देखे बिना आप सोचेंगे कि मैं पैसे बना लूँ, तो ऐसा गैस प्रॉबिलिटी बहुत ही कम है। आप अच्छी कंपनी को टॉप में खरीदेंगे बिना वैल्यूएशन को देखे हुए और एक बार में पैसे लगाएंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा आप दिन के लिए अटक सकते हैं। लेकिन कंपनी अच्छी होगी ना तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके शेयर होल्डर्स की बात की जाए, एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली जो हाल फिलहाल में पब्लिश भी हुई थी। आई होप बहुत लोगों को शायद पता भी होगा कि कैसे कंपनी की बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल में प्रवेश करते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों HKC कॉर्प एक बड़ी कंपनी है जिसमें इन्होंने एक टर्म शीट एग्रीमेंट साइन किया है जो डिक्सन के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल आउटकम दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 61,000 करोड़, जो एक बड़ी कंपनी बनते हुए देखने को मिली। एक समय याद है मुझे कि कैसे कंपनी 12-14 हज़ार, 15 हज़ार, 20 करोड़ के आसपास चलती थी। उसके बाद दोस्तों सही में ऐसा मार्केट कैप बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि अभी कोई छोटी कंपनी नहीं रही, बल्कि बहुत ही बड़ी कंपनी होते हुए देखने को मिली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 168 के आसपास चल रहे हैं, जो ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्की जोन है। तो यहाँ पे गैस बहुत एग्रेशन मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिकॉज डिक्सन ने जो रोड मैप अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में बताया था ना, उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा काम की। अब इस बार जो प्रदर्शन कंपनी पेश करेगी और जो उनके लिए बहुत की कैटलिस्ट पॉइंट हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, इनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा आउटकम दे सकता है। रही बात कंपनी की ROC की, ROE की, काफ़ी इनलाइन है। तो सबको अच्छे से पता है कि बीच में यही कंपनी काफ़ी गिर के
70 के आसपास, 65 के आसपास आई थी प्राइस ट्रेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा गया तो कंपनी ने गाइस पिछले कुछ समय से बिजनेस को स्केल अप किया है, चाहे वो रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए या फिर कम बोर्डविंग्स, जो कंपनी के लिए बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी आपको अच्छे से पता है कि लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काम करती है। बहुत लोगों ने पहले क्रिटिसाइज़ भी किया होगा कि कंपनी बहुत ही लो मार्जिन्स में काम करती है, पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, वो गैस लो मार्जिन बिजनेस ही होता है। लेकिन यस, हमें गैस ये देखना है कि कंपनी टॉप लाइन कैसे स्केल करती है, और इसी की वजह से गैस कंपनी ने ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। रही बात बॉटम लाइन की, वो टॉप लाइन की तरह बहुत अग्रेसिव नहीं है, लेकिन यस कंपनी का ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन यस, चार्ट पे बात की जाए, चाहे वो मंथली की बात की जाए, वीकली की बात की जाए, ओवर बॉट जोन पे है। तो अब चाहें तो फाइनल कॉल अपने अकॉर्डिंग कोई काम कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रही बात बॉलिंजर बैंड की या फिर RSI इंडेक्स की, काफ़ी हिटअप हो चुका है। एक करेक्शन आता है तो फर्दर रैली और ऑफ कोर्स अच्छी हो सकती है। बीच में तो गैस 5 जून को कंपनी 8500 के आसपास भी आई थी, और वहाँ से तकरीबन हमें अच्छा खासा 2000 पॉइंट के आसपास चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो पुराने होल्डर है, अगर आप इसको 10 साल होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं, अपने सूझबूझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप ना कॉल ले सकते हैं। बट यस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की गैस जल्दीबाजी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी गैस RSI इंडेक्स की बात की जाए, ये काफ़ी हीटअप है 81 के आसपास, जो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा और भी हीटअप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गैस हमें MOS दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये निकलता है फ्रेश बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सही है। लेकिन यस, अगर आपकी मानसिकता लॉन्ग टर्म वाली है तो वो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप काम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जिनको डिक्सन काफ़ी महंगा लग रहा है, आप चाहें तो इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं, जिसको लेके मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे 150, 160, 170, 180, 200, इवन 220, 300 के आसपास बहुत बार कवरेज थी। कंपनी का ऐसा 450 के आसपास है। और यस, 2 साल का इस कंपनी ज़ीरो रिटर्न में थी, नेगेटिव में थी। बट लास्ट 1 साल में गैस कंपनी आराम से 1.5 सालों में 3 गुना होते हुए दिखाई दे रही है। ये बात 1 साल के परफॉर्मेंस की, भले ही दोस्तों कंपनी आपको दिखाई पड़े कि बहुत ही रनअप कर चुके हैं, लेकिन यस, जिस दिन गैस इसमें प्राइस ट्रेंडिंग का सिंक हमें देखने को मिला, और बड़े इन्वेस्टर्स का नाम तो इस कंपनी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने स्टेक को लिया। लेकिन दोस्तों, अब बड़े निवेशक का घुसना ऐसा नहीं कि हमें घुसना है, हमें ये देखना है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम दे सकता है। ये बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी ने कभी गिरावट नहीं देखा, कॉन्सोलेशन नहीं देखा। यहाँ पे भी गैस कंपनी आधा हुई थी, उसके बाद कंपनी अच्छे भागी, उसके बाद गैस कंपनी 2 साल पैसा नहीं बनाई, फिर तेज़ी हमें देखने को मिली। अभी गिरावट के बाद कंपनी फिर से ब्रेकआउट जोन पे देखने को मिल रही है। तो बहुत तो समझ भी गए होंगे, मैं इधर पे गैस वन एंड ओनली PPL प्रकाश पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, इसको कवर करने की सबसे मेन वजह पता है क्या है? 30 मई को दोस्तों कंपनी ने ऑफकोर्स कुछ ऐसा लेटर सबमिट किया था BSE को, NSE को, जहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना ज़रूरी है कि कैसे कंपनी ने थर्ड एक्सट्रूशन कोटिंग लैमिनेशन लाइन में ऑफकोर्स प्रवेश किया है, जो कंपनी के बिज़नेस को काफ़ी स्केल अप कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और जाके ज़रूर देखें कि कंपनी क्या बताना चाह रही है। और यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने इसको बोला भी है कि कैसे लास्ट का जो कॉन्सोलेशन है ना, कंपनी ने फेस किया, जहाँ पे टॉप लाइन ऑफकोर्स एक कॉन्सोलेशन फेज में था, बिकॉज इन्होंने पहले एक्सपेंशन किया था। बट ये नए एक्सपेंशन दोस्तों कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट 2 ईयर से कंपनी ने बहुत ही अच्छा सीरीज़ ऑफ एक्सपेंशन किया था, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव हम लोग को रिपोर्ट कार्ड शो की। रही बात नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की, तो ऑफकोर्स गैस इन सब टर्म से ना कंपनी काफ़ी अच्छे जोन पे आती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यही चाहिए कि कंपनी सही वैल्यूएशन के संग लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए भी जो भूख है ना, जो हंगर है, उसको स्ट्राइक करती रहे। देखा गया दोस्तों, तो कंपनी ऑफकोर्स 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो बहुत बड़ी तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत माइक्रो कैप है। यस, नैनो कैप की बात की जाए उससे कंपनी बड़ी है, बट कंपनी का बहुत छोटी होती है, तो रिस्क काफ़ी होता है, बिकॉज इन समय का वॉल्यूम काफ़ी लो होता है। अब कोई एक बड़ा पार्टी माल बेच देगा तो लोअर सर्किट भी लग सकता है, अपर भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से सेबी के स्कैनर में कंपनी थी, जो सर्किट रिवाइज होकर 10 से 20% के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की 1 साल हाई की 493 है, 1 सालों की बात की जाए 160। रही बात कंपनी की वैल्यूएशन स्कीम, जो 12 का पी है दोस्तों, जो मेरे हिसाब से ना
इसको प्राइस एक्सपेंशन का फ़ायदा मिल सकता है, जैसा कि हमने पॉलीकैब के संदर्भ में बहुत बार वीडियोस बनाया था। आज पॉलीकैब का 7,000 के आसपास है, जो बीच में कौन सी न्यूज़ की वजह से गिरा भी था। तो हमें कैसे ये देखना है ना, कंपनी अपने सिंक के संग अगर पीक एक्सपेंशन करती है तो सस्टेनेबल होता है। तो रही बात दोस्तों अभी भी कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग्स अगर आप जज करें, इसी सेक्टर में काफ़ी हाई वैल्यूएशन बहुत सारी कंपनीज कमांड करती है, बट इस कंपनी के आरओई आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं ना, ये देखना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों कंपनी के कॉन्सो सेल्स स्कीम, जहाँ पे गैस हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के सेल्स हमें कॉन्सोलेशन फीस में फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों ये क्या, कंपनी ने पिछले कुछ समय से मार्जिन्स में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से कंपनी ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में बैठी हुई है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब दोस्तों कंपनी देखा गया तो अपने वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कम से कम दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना 3 से 4 करोड़ हज़ार करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप है उसको डिज़र्व करती है। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुन के एक्साइटमेंट मत आइए, फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए, बिकॉज मैथड पे गैस आपको लर्न करने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन यस, अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी को टेलविंड्स मिले, बिल्डिंग मटेरियल्स के जो स्टॉक्स की बात की जाए उसमें तेज़ी हुई, या फिर ग्राउंड लेवल में इनके टेलविंड के संग इनकी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, रेट कट का फ़ायदा इनको ही मिल सकता है। तो इन सब कंपनी फोकस करें जो हमें 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रही है सालाना, वो भी 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने के बावजूद भी। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से कंपनी के रिजर्व्स ना काफ़ी बढ़े हैं। तो 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी के पास अगर 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है ना, एक्सपेंशन पे काफ़ी स्केलअप कंपनी कर सकती है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आराम से उसको टैकल और मैनेज ज़रूर कर सकती है। बस प्रमोटर होल्डिंग की तो मुझे अच्छे से याद है 5-6 क्वार्टर पहले प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। मैंने खासकर फोकस करने की सलाह दी थी कि आप चाहे तो अपने फोकस में रख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों चाहे वो माननीय मुकुल अग्रवाल जी की बात की जाए या फिर मिस डॉली खन्ना की बात की जाए, मिसेस डॉली खन्ना की, उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया भी था। तो जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि बड़े इन्वेस्टर जो कर रहे हैं हमें फॉलो करना है, बट हमें देखना है कि कंपनी आपको कैसे लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है अपना कॉल ले सकते हैं। तो बीओडी में कैसे इस कंपनी को ऐसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने की, सोच सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं ऑफकोर्स स्ट्रांगली ऐसा मैं पर्सनल मानना है कि इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। रही बात अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी सॉलिड काम कर रही है और पी एक्सपेंशन कंपनी आराम से डिजर्व करती है। तो आपका दोनों स्टॉक पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो की फ्रिक्वेंसी 1 से आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ाऊँ। थोड़ा सा गैस मुझे ना सेटल होने का टाइम चाहिए, उसके बाद नॉर्मल स्टॉक फटाफट हो या फिर डिफरेंट एनालिसिस हो, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।